पिछले वीडियो में हम लोग जान रहे थे करंट के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं। बहुत बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है वो प्रोटॉन का खोज हुआ था, और इस प्रोटॉन को चूंकि ये पॉजिटिव था तो इसी को माना जाता था ना कि यही फ्लो करता है करंट के रूप में। याद रखिएगा। तो प्रोटॉन के फ्लो का डायरेक्शन कैसा होगा आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो चूंकि वही मान लिया गया तो इसलिए कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल वर्ड हटा ही दीजिए आप। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो लिया गया पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे हुआ, इसी के अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये कैसे हुआ था तो इसके बारे में भी मैंने बताया था कि मान लिया कि कोई ये आपको ये है कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपना चल रहा है, ठीक है, बेपरवाह चल रहा है इधर उधर। अब उसको जैसे ही गाइडलाइन मिली, मैंने कल भी बोला था, चर्चा किया था कि सामने वाले को यदि गाइडलाइन मिल जाए अच्छा, तो वो सही राह पर चलने वाला लगता है। तो उसी ढंग से यहाँ पर ये भी सही राह से चलेगा जब इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो बैटरी से कनेक्ट करते के साथ ही इस पर एक फोर्स काम किया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स काम किया तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन है कैसा नेचर का, इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर का है आप ही बताइए मुझे, बोलिए। नेगेटिव नेचर का है। तो ये चूंकि इधर से आ रहा है, ये जुड़ा हुआ प्लस है, ये जुड़ा हुआ माइनस है। तो अब जो है चूंकि वो नेगेटिव नेचर का है तो वो किसकी तरफ जाएगा, फोर्स लगने के बाद वो किसकी तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो वो बस अब अपना अरेंजमेंट जो है वो रैंडम से एक पैटर्न में कर लेता है। मैं इसी डायग्राम में समझा दे रहा हूँ। जैसे ही इस पर फोर्स एक्ट करता है, जैसे ही हम इसको किसी सर्किट से जोड़ते हैं तो इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है, इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन सब ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में चले आते हैं। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और ये कैसे हुआ ये भी जान गए। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के लिए क्या जरूरी है, वोल्टेज जरूरी है। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। और उसके लिए क्या जरूरी है कि हम कहीं से कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दें, और उसके लिए हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट उपाय क्या है, टू कनेक्ट विथ अ बैटरी और सेल। तो इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो आज का टॉपिक हम लोग का है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आज के टॉपिक का नाम हम लोग का है इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स क्यों जरूरी हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे बस। और अगले दिन मैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स का आपको बहुत सारा डायग्राम दिखाऊंगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात किया जाएगा, तो हमारे सर्किट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। तो फिलहाल जो हम लोग शुरू में ही बात करते तो ये बात करते हैं क्लोज पाथ की। क्लोज पाथ मतलब चारों तरफ से उनका कनेक्शन बंधा हुआ। और तो एक क्लोज पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, पहली बात।
कि जिससे करंट फ्लो कर सके, एक ऐसा क्लोज रास्ता जिसमें करंट फ्लो कर सके, ठीक है। उसके साथ साथ उस रास्ते में होंगे क्या क्या चीज, तो उनमें कंसिस्ट हो सकते हैं आपके, सबसे पहला तो सेल या बैटरी की जरूरत पड़ेगी। मैं नॉर्मल फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। सेल या बैटरी की जरूरत पड़ेगी, सेल और बैटरी कर लीजिए, सेल या बैटरी की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको वायर की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको रेसिस्टर के रूप में बल्ब या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आप लगाना चाहें वो रेसिस्टर के रूप में यूज अप होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको जानना ये है कि ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट कितने टाइप का हम लोग बात कर लिए अभी। इलेक्ट्रिक सर्किट का तो ये डेफिनेशन हो गया कि क्लोज पाथ जिसमें कि बैटरी, वायर, रेसिस्टर हो और जिससे कि करंट आराम से फ्लो करता हो। लेकिन इसको भी तो हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक पहला ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन जिसमें कि करंट फ्लो नहीं करे, करंट फ्लो नहीं करे, और इसमें करंट फ्लो करेगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ही अच्छा है। आप लोग गौर किए होंगे कि जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो फ्यूज़ का वायर उड़ जाता है और आप नया फ्यूज़ वायर जोड़ता है। तो जब वो फ्यूज़ वायर उड़ता है तो वो उस हमारे घर के उस सर्किट को वो क्या बना देता है, ओपन सर्किट। क्या बनाता है, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट हो गया तो कहीं ना कहीं बीच में टूट गया तो फिर दिक्कत। इसको अब जनरल लाइफ पर सोचिए, जनरल लाइफ में सोचिए ओपन सर्किट है क्या। जैसे कि बोला जाता है कि भाई, 2-3 भाई हैं, उनमें बहुत प्रेम है, ठीक है। लेकिन मान लिया कि कोई विवाद आ गया, कुछ लोग बोलते हैं शादी हो गई, तो वो जो एक कारण बना, शादी कारण बना या कोई विवाद कारण बना, ये क्या किया, उनके बीच का जो प्रेम का सर्किट था उसको कहीं से कैंची लगा दिया। तो वो भाई की, बाप बहन की, सबके साथ एक एग्जाम्पल ये कि बहुत प्रेम है और कोई विवाद या कोई उनका मन नहीं मिलना, ये उस ओपन सर्किट का सोर्स है जो उसको तोड़ देता है। और उस क्लोज सर्किट पहले वो रहते हैं बेचारे प्रेम में, और ये जो है जैसे ही हम उनको कहीं से डिस्टर्ब कर देते हैं, उनके प्रेम को कोई डिस्टर्ब कर देता है, किसी कारण से करता हो, तो वो बन जाता है आपका ओपन सर्किट। तो ये क्लोज सर्किट जब नॉर्मली फ्लो कर रहा है करंट तब, और जब फ्यूज उड़ गया तो करंट फ्लो करना बंद कर देता है। और क्यों, क्योंकि उनके बीच में एक गैप आ जाता है जो कि वहां पर मेल्ट वायर के चलते होता है, और वैसे सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। अब है, ठीक है सर, सर्किट भी हम जान गए। अब अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक अब हम लोग सीखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। अब सर ये सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, तो मैं एक बड़ा ही छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने कभी देखा है एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट, देखा हो। अपार्टमेंट जब बनता है तो उससे पहले क्या होता है, अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। ये जो सिविल इंजीनियर है वो उसका मैप बनाता है कि कैसे उसमें फ्लैट्स बनेंगे। उसी में एक काम आता है इलेक्ट्रिक का, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का काम आता है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का काम है वो या तो इलेक्ट्रिकल कोई इलेक्ट्रिशियन जो बहुत ही अच्छा ज्ञानी है वो, या आपको कोई क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर करता है। तो वो उससे पहले जो आपको ये नहीं कि डायरेक्ट ले जा करके बनाना शुरू कर दिया और सब जगह एकदम हौच पौच कर दिया, बहुत परेशानी हो जाएगी। वो उससे पहले एक डायग्राम बनाता है, और वही डायग्राम होता है उसका सर्किट डायग्राम, कि मैं किस वायर को कहाँ जोड़ूंगा, कहाँ पर मैं प्लग लगाऊंगा, कहाँ पावर प्लग लगाऊंगा, कहाँ किसके लिए पॉइंट होगा, तो ये सब बातें होती हैं। दूसरी बात, एक और इसका एग्जांपल लीजिए। आपके पास कोई भी पुराना टेप रिकॉर्डर, कुछ भी पुराना टेप रिकॉर्डर होगा या टेप होगा, कुछ भी होगा ना, और जो बिना यूज का हो उसको आप तोड़िएगा। वो तोड़ने के बाद उसमें एक आईसी मिलेगा, एक सर्किट मिलेगा इतना बड़ा। उस सर्किट को ध्यान से देखिएगा, तो उसमें आप देखिएगा ना, कहीं ऐसा साइन दिया हुआ है, कहीं ऐसा साइन दिया हुआ है, कहीं ऐसा साइन दिया हुआ है।
अलग अलग टाइप के साइन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। कहीं F लिखा रहेगा, कहीं C लिखा रहेगा। F मतलब फैराड होता है, C मतलब कूलम होता है। तो इन सब मतलब ऐसे ऐसे सिंबल्स उन पे आपको दिखेंगे। तो ये दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्किट डायग्राम। यानी हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल को बनाने से पहले, चूंकि उसको हम पेज पर हर फिगर को नहीं बना सकते हैं, तो हमने इजाद किया एक डायग्राम जिसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। यानी ये क्या होगा, अ डायग्राम डिपिक्टिंग ऑल इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक डायग्राम है जिनमें हम हर एक इक्विपमेंट को दिखाते हैं, हर एक कंपोनेंट को दिखाते हैं जिनका संबंध इलेक्ट्रिक सर्किट से होता है। अब इसका जरूरत इसलिए है, मैं आपको छोटा सा बात बता दूं कि मान लीजिए कि एक सर्किट दिखाना है आपको, कि हम अपने एक रूम का बस दिखाना है। तो आप सोचिए कि हर डायग्राम बनाने चलिएगा, बल्ब का डायग्राम बना रहे हैं, मरकरी का डायग्राम बना रहे हैं, तो छोटा सा चार्ट में हटेगा, कभी नहीं हटेगा। तो इसलिए उसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हम लोग, आपको याद होगा कि कैल्शियम को Ca से लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, छोटा बनाने के लिए, ताकि उसको हम लोग सिंबलाइज कर सके, डिपिक्ट कर। तो ये सर्किट डायग्राम भी इसका डिपिक्ट करने का तरीका है। कल के वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। अलग अलग सर्किट डायग्राम्स को मैं दिखाऊंगा आपको, और उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे सर्किट डायग्राम्स हैं और उनका क्या इस्तेमाल है। और सर्किट डायग्राम के बाद बहुत ही अहम पॉइंट आने वाला है, क्योंकि आपको मैंने बोला था, ये वादा किया था आपसे कि मैं 2 कारण आपको बताऊंगा। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2 कारण मैं बताऊंगा। पहला कि एमीटर का जो है वो लो रेसिस्टेंस क्यों रखते हैं, याद होगा मैंने लिखाया था कि एमीटर शुड हैव लो रेसिस्टेंस। और वोल्ट मीटर का हाई रेसिस्टेंस क्यों रखते हैं, इसका पूरा जवाब हमको ओम्स लॉ में मिलेगा। तो आने वाले वीडियोस बहुत ही खास हैं, उनको आप एकदम ध्यान से देखिएगा। और मैं हर चीज़ इसीलिए तोड़ तोड़ करके आराम से बता रहा हूँ, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको दोबारा आप पूछें। फिलहाल यहीं तक।